15। बहुत अच्छी बात है जी। यानी कि आपने अगली एंट्री डाली होगी कि भाई तेरे को मैंने क्या देने हैं, 9 लाख टू परसेंटेज डिवेंचर। और क्योंकि प्रीमियम पे इशू हो रहा है, मेरे को अगर नहीं भी पता, मेरे को लैंग्वेज इतनी तो अकाउंट्स मेरे को अपनी पढ़ पढ़ के बेटा ऐसे कर देनी है। क्या आपको क्लियर नहीं दिख रहा कि प्रीमियम पे इशू हो रहा है? पार वैल्यू 10 और 15 है, तो एंट्री तो मैं सीधी लिख सकता हूं पहले। अब सोचूंगा मैं कितने डिवेंचर इशू करे। 9 लाख डिवाइडेड बाय, ओके, कितने हो गए बच्चे? 60,000 डिवेंचर होंगे जी, मल्टीप्लाइड बाय, ओके, 6 लाख। और रही बात एसपीआर की, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 की। ये तो बात हो गई सिर्फ और सिर्फ इशू की। ठीक है, अब हम पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। These debentures are to be redeemed. These debentures are to be redeemed under the following terms. Under the following terms. और उसमें पॉइंट नंबर ए लिखिएगा नेक्स्ट नीचे। 50% debentures will be redeemed for cash. 50% debentures will be redeemed for cash. Point number B. 30% debentures will be redeemed. 30% debentures 50, पॉइंट नंबर 8, 50%, हाँ जी, पॉइंट नंबर ए बोलता हूँ पहले मैं। 50% डिवेंचर्स विल बी रिडीम फॉर कैश। पॉइंट नंबर बी, 30%, 30% डिवेंचर्स विल बी रिडीम बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स at a premium of 2 each, at a premium of 2 each। और ब्रैकेट में पार वैल्यू लिख लेना बच्चे, 10 रुपीज। ठीक है। थर्ड, balanced debentures, balanced debentures will be issued, balanced debentures will be issued preference shares at the rate 15 each। ब्रैकेट में पार वैल्यू 10, ब्रैकेट में पार वैल्यू 10। बना दीजिए एंट्री। सबसे पहला आपको सवाल ये आना चाहिए, सर एक बात बताओ, ये जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 60,000, ये रिडेम्पशन एट पार ही होनी है या प्रीमियम होनी है? पार ही है। मैंने कहीं बोला आपको, कहीं मैंने बोला कि भाई तेरे ये जो डिवेंचर है जब रिडेम्पशन होगी तो 15 दे दूंगा? नहीं बोला ना क्वेश्चन में। सो दीज डिवेंचर्स आर गेटिंग रिडीम्ड एट पार। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री क्या डालोगे बच्चे? डिवें ड्यू की एंट्री, परसेंटेज डिवेंचर्स टू, टू डिवेंचर होल्डर, हाँ वाई भी ठीक है, पर टू डिवेंचर होल्डर ही डाल दीजिए। ठीक है, सबसे पहली एंट्री डाल दीजिए। आई मीन ये टेक्निकली आपकी फोर्थ एंट्री हो जाएगी बच्चे। परसेंटेज डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर, कितने रुपए भाई? 6 लाख, 6 लाख। अब निकाल दो ना यहाँ से 3 एंट्रियां, कैश वाली अलग, कैश के अलग डाल दीजिए, इक्विटी के अलग डाल दीजिए, प्रेफरेंस शेयर्स के अलग डाल दीजिए।
पहली क्या डाली बच्चे, डिवेंचर टू बैंक में क्या डाला, कितना अमाउंट, 50% था। नहीं, ये ये वाला कितना था, 30%। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15। 15,000 शेयर्स, 15,000 इंटू 10, ठीक है, 30,000, ठीक है ना। एंड 20% के लिए डिवेंचर होल्डर कितना हो गया बच्चे, 1,20, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू SPR, और 1,20,000 और एक प्रेफरेंस शेयर 15 का, तो कितने हो गए थे बच्चे, 8,000। तो 8,000 इंटू 10 करोगे आप 80,000, और 8,000 इंटू 5 40,000 का ये साहब जी। क्या आपको यहाँ तक एकदम क्लियर है जी, क्लियर है ना, सेट है ना कहानी। ओके, अगर आपको ये कहानी सेट है तो बस बेटे एक क्वेश्चन दिखाना है, वो भी जस्ट ऐसी में दिमाग में है कि वो थोड़ा अलग है। फाइव, देखते अब कर पाओ उसे ना, लैंग्वेज एकदम घुमाएगा, मतलब देखो समझने में अलग होता है, तो एक बार देखना। हम्म, ठीक है, मैं आपको रीड करके देता हूँ, ठीक है, तो देखना कि मतलब वो कैसे लिखने का तरीका और वो एनालाइज करना होता है। XYZ Limited has issued 1,000 12% convertible debenture of 100 each, redeemable after a period of 5 years। आप अपने रजिस्टर में पहले नंबर ऑफ डिवेंचर लिख लो, क्वेश्चन में 3 लिख लो, ऐसे पेज नंबर है वो डालना होता है, ये वाले क्वेश्चन भी करने ही होंगे आपको। पेज नंबर 27 है मेरी बुक का ये वाला, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने बच्चे, 1,000, पार वैल्यू 100, 10 और भी लिख लो, 5 according to the terms and conditions of the issue, the debentures were redeemed at a premium of 5%। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी हुई, 105, 100 रुपए पार है, 5 रुपए बढ़ा दोगे 105, ठीक है। The debenture holders also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holding into equity share of 10 each at a price of 20%। भाई बहुत आराम से पढ़ना भाई, डिवेंचर होल्डर के पास क्या राइट है, वो कन्वर्ट करा सकते हैं, है ना। तो अगर एक बार ध्यान से देखोगे, कन्वर्ट कितने परसेंट ऑफ देयर होल्डिंग, इसका मतलब समझो, अगर आपके पास टोटल 1,000 जैसे 100 डिवेंचर, मान लो आपके पास 100 डिवेंचर,
आप सारे कन्वर्ट करोगे? आपके 100 डिवेंचर में से सिर्फ और सिर्फ 20 डिवेंचर कन्वर्ट, 20 डिवेंचर को आप कन्वर्ट कर सकते हो और बचे 80 कैश में मिलेंगे, वो आगे लिखा होगा कैश, ठीक है ना। अच्छा, पर एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जो इक्विटी शेयर है उसकी पार वैल्यू क्या है, 10 रुपए एट अ प्राइस ऑफ 20, इशू प्राइस क्या हो गया 20, और वो क्या बोल रहा है एंड द बैलेंस इन कैश। आप आराम से सोचिए, लेट सपोज मेरे पास 50 डिवेंचर, तो मैं कितने कन्वर्ट करा सकता हूं, 10, और बाकी 40 से मुझे क्या मिलेगा, कैश, ठीक है। डिवेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू ₹20,000, पहले आप इसको ड्रिल डाउन करिए, ₹20,000 का मतलब समझ रहे हो आप, नंबर बताएंगे आप, 200, क्योंकि पार वैल्यू 100 है जी, मैं तो ऐसे ही ड्रिल डाउन कर रहा हूं, और 200 इंटू 100 की बात नहीं कर रहा ये, वो कह रहा है कि जो 200 डिवेंचर होल्डर्स हैं opted to get their debentures converted into equity share as per the terms of the issue। सारे डिवेंचर होल्डर आगे नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ कितने डिवेंचर होल्डर आगे है, 200। कितने डिवेंचर्स पे कन्वर्जन, आई मीन इफ आई से लैंग्वेज अगर बोलूं, डिवेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू 20, मतलब टोटल डिवेंचर्स जो ऑफर करे जा रहे हैं कन्वर्जन के लिए 200, सारे कन्वर्ट कर दूंगा आपके में, इसका 20% कन्वर्ट होना है सिर्फ, आप समझिए आप प्लीज, एग्जैक्टली 40, आराम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज को पकड़ो। आपके हिसाब से कितने डिवेंचर्स कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, 200, ठीक है। कोई डिवेंचर होल्डर है वो कह रहे कि हमारे डिवेंचर है कन्वर्ट, तो तुम्हारे ये कन्वर्ट कर दूंगा मैं, नहीं, तुम उनका जो है होल्डिंग है 200 डिवेंचर, उसका तो 40% ही कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, कितना 40 तक 20% को कन्वर्ट कर सकता। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने शेयर इशू करूं, और कैश कितना पे करना है ऑन रिडेम्पशन ऑफ ये 20,000 डिवेंचर। ले देके बात इतनी है, मैं आपको सिंपल, आप एक बार ट्राई करना चाहोगे, एक बार ट्राई करिए, नहीं तो बना भी हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है मैं आपको बताता हूं, कितने डिवेंचर्स आपको कन्वर्ट करने और कितना कैश देना। एक बात बताओ, जितने भी डिवेंचर्स हैं उनका क्या होना है, या तो उनको इक्विटी शेयर मिल जाने, या फिर उनको क्या मिल जाने, कैश, ठीक है ना। तो कितने इक्विटी शेयर इशू करूं, कितना कैश दूं, मैं कराऊं क्या, मैं कराता हूं, लैंग्वेज है भी है। आपके पास टोटल डिवेंचर्स कितने, 1,000, 1,000 डिवेंचर्स, क्या ये सारे के सारे कह रहे हैं हमें कन्वर्ट कर दो, अगर ऐसा होता है ना, तो भी मैं, अगर ये सब आ जाते डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 1,000, तो मैं इनके 1,000 के 1,000 कन्वर्ट कर देता, 1,000 का 20% कन्वर्ट, भाई बात ऐसी है, तेरे अकाउंट में जितना है ना उसका 20% कन्वर्ट होगा, तो अगर 1,000 के 1,000 सारे भी आ जाते, तो भी मैं 200 से ज्यादा थोड़ा ना कन्वर्ट करता, लेकिन ये 1,000 आए ही नहीं है, कन्वर्ट कराने के लिए सिर्फ कितने डिवेंचर होल्डर आ गया है, 200 डिवेंचर्स आ गया है सिर्फ, तो और बाकी बाकी 800 कह रहे कैश दे दो, यही बोल रहा था वो क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्वेश्चन यही कह रहा था कि डिवेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू 20,000 opted to get their debentures converted, but if you want to opt, I will not convert 100%, I will convert 20% of whatever you want to be converted। तो 200 डिवेंचर वाले जब कन्वर्ट कराएंगे, तो इसका मतलब उनके कितने डिवेंचर्स अवेलेबल हुए, 40 डिवेंचर। मान लो मैं वो इंसान हूं जिसके पास 200 डिवेंचर थे, मान लीजिए मैं वो इंसान हूं जिसके पास 200 डिवेंचर्स थे, पेज नंबर पता है किसी को, ठीक है। मान लो मैं वो इंसान हूं जिसके पास ये डिवेंचर हैं 200, क्या मेरे 200 के 200 कन्वर्ट हो जाएंगे,
नहीं, 200 में से सिर्फ 20% ही हो सकता है, यानी कि 40। तो बचे हुए 160 डिवेंचर कैश। तो बात इतनी सी है, 800 वाले तो आए नहीं, उनको कैश, और 200 वाला जो है उसके 40 डिवेंचर कन्वर्ट होंगे, बाकी 160 डिवेंचर कैश। तो बेटे मुझे बताओ टोटल कैश कितने डिवेंचर पे करोगे? 960 पे। 800 पे भी कैश जाएगा और 160 पे भी कैश जाएगा, और रिडेम्पशन वैल्यू क्या थी? 105। तो भाई बात ऐसी है, 800 डिवेंचर वालों तुमको 105 रुपए दे दिए जाएंगे, 160 डिवेंचर वालों तुमको भी 105 दे दीजिए। ठीक है जी। रही बात ये 40 वाले, ये 40 वाले डिवेंचर क्या मांग रहे हैं? कितने रुपए के मांग लेंगे भाई? रुपए तो सेम ही रहेंगे। 40 × 100, इससे ऊपर थोड़ा ना दे दूंगा आपको मैं। जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग कन्वर्टेड, रिडेम्पशन वैल्यू तो फिक्स है ना, मैं 105 से ऊपर थोड़ा ना दे दूंगा आपको। तो 40 × 105, इसका मतलब इनको इतने रुपए का सामान चाहिए। 40 डिवेंचर, 105 रुपए, कितना हो रहा है? 4200। और मैं एक शेयर कितने पे इशू कर रहा हूँ? तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? दैट मीन्स I have to issue 210 equity shares. Why? Because 40 डिवेंचर मल्टीप्लाइड बाई 105, दिस इज व्हाट दे वांटेड। मेरा एक शेयर 20 का है, तो मैं तो 210 शेयर इशू करूंगा। रही बात 800 वाले, तो सामने नहीं है कैश, और ये 40 के बचे हुए 160 जो है वो भी कैश। कहिए साहब जी, क्लियर है? हमें कोई एंट्री वेंट्री डालनी, एंट्री भी डाल सकते हैं, पर आप पहले इस टेबल को ध्यान से नोट डाउन करिए। लैंग्वेज काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, ऐसा नहीं, सिंपल लैंग्वेज होती है, बट ये डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया। लिखिए, टेलीग्राम पे डालो। एंट्री डाल सकते हो आप, ड्यू की एंट्री। एक बार ड्यू की एंट्री और ये सारी कैश की और इक्विटी की डालना बच्चे, देखते हैं क्या डालते हो। हाँ, सिर्फ रिडेम्पशन की। एंट्री आप ही बताना फाइनल, बस। परसेंटेज डिवेंचर्स, परसेंटेज डिवेंचर कितने के? 1 लाख। कैसे 1 लाख कैसे था? 1000। और फिर ये ड्यू की एंट्री है जी, 1000 डिवेंचर दे। प्रीमियम पेबल तो पहले से बना होगा जब इशू करा होगा, और टू डिवेंचर होल्डर, बहुत अच्छी बात है। अब डिवेंचर होल्डर 1 लाख, अच्छा, डिवेंचर होल्डर कितनों को कैश दे रहा हूं बेटे? डिवेंचर होल्डर टू कैश कितना? 84,000 प्लस 16,800, कितना हो जाएगा? 1,08,000। डिवेंचर होल्डर
टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, क्योंकि शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। डिवेंचर होल्डर कितने का बचा हुआ है? 4200 का। 210 शेयर है, 10 रुपए, 2100। 210 एसपीआर 21। ये साहब जी समझ आया बच्चे कन्वर्जन का? ओके। कितने बच्चों ने एंट्री डाल दी थी? डल गई? हमने इसे अच्छा, ये एंट्री करेक्ट कितने बच्चों ने डाल दी? 2 एंट्री करेक्ट। जतिन जी ने डाल दी एंट्री? हाँ, फर्स्ट एंट्री डाल दी, बाकी 2। ठीक है, क्लियर है ना सब बच्चों को? तो सर जी मेरे हिसाब से नहीं नहीं मैडम, 100,800 और 4200 1,05,000 ही आ रहा है। ठीक है ना? बताइए ऑल क्लियर टिल है? तो सर जी ऐसा करेंगे, ये वाले क्वेश्चन तो हमने बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं नेक्स्ट वाला टॉपिक कराऊंगा। ऐसे 2-3 क्लास चलेगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो आखिरी वाला टॉपिक थोड़ा टफ होता है, ये तो आसान है। ठीक है जी, तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में इसको फिर आगे बढ़ाऊंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच। बाय। अभी और भी क्लास है बच्चों की? कौन सी? अकाउंट्स की नहीं, और नहीं ले रहा है, टेस्ट है नीचे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।